हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत राज्य और लोकतंत्र के ऊपर नेहरू जी के क्या विचार हैं, इसको काफ़ी अच्छे से आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, राज्य और लोकतंत्र के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के क्या विचार हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी के क्या विचार हैं और राम मनोहर लोहिया जी के क्या विचार हैं, इनको भी आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नेहरू जी की बात करेंगे कि राज्य और लोकतंत्र पर नेहरू जी के क्या विचार हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेहरू जी का जीवन परिचय भी हमें पढ़ना है, लेकिन इसे हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बस सामान्य रूप से जीवन परिचय को देखना है। एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, इसको पढ़ाने के लिए हम बस जीवन परिचय को एक औपचारिक टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो मेन टॉपिक है वो है कि राज्य पर और लोकतंत्र पर नेहरू जी के क्या विचार रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं कि राज्य पर नेहरू जी के विचार। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि राज्य का काम सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि समाज को न्यायपूर्ण, बराबरी वाला और विकसित बनाना भी है। उन्होंने भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया। देखिए दोस्तों, नेहरू जी का मानना था कि सरकार का काम सिर्फ शासन चलाना नहीं है, सिर्फ शासन प्रशासन चलाना नहीं है, बल्कि सरकार का काम काफ़ी विस्तृत है। जिसमें जैसे कि सरकार का काम है कि समाज को न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास करे, सरकार समाज को बराबरी वाला बनाने का प्रयास करे, ठीक है, देश को विकसित बनाने का प्रयास करे। तो सरकार का काम काफ़ी विस्तृत है, ऐसा नेहरू जी का मानना था। अब यहाँ पर एक एक करके उनके कई सारे विचारों को बताया गया है, जैसे कि राज्य के संबंध में धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनके क्या विचार थे। तो देखिए, नेहरू मानते थे कि राज्य या सरकार को किसी धर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि नेहरू जी का जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विचार था वो ये था कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। मतलब धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो पश्चिमी विचार है, जो वेस्टर्न मॉडल है, ठीक है, वो विचार नेहरू जी के विचारों में हमें दिखाई देता है कि जैसे कि एक तरफ धर्म हो गया और एक तरफ जो राजनीति है, जो राज्य है, वो हो गया। मतलब जो राज्य है और जो धर्म है, उन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो। तो ये धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विचार थे नेहरू जी के। आर्थिक नीति और राज्य। अब आर्थिक नीति से संबंधित क्या विचार थे, राज्य से संबंधित? तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के वो समर्थक थे। नेहरू की सोच थी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि सरकारी और निजी दोनों का योगदान। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए और आर्थिक फ़र्क कम करना चाहिए। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं से खेती, उद्योग और शिक्षा को बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने और गरीबी खत्म हो। तो राज्य को लेकर उनकी आर्थिक नीति क्या थी? तो एक आर्थिक नीति जो हमें एक बड़ी आर्थिक नीति हमें ये दिखाई देती है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना। मतलब अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है, दोनों का योगदान, ठीक है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय से संबंधित क्या उनके विचार थे? तो देखिए, नेहरू मानते थे कि समाज में सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि दलितों और पिछड़े वर्गों को ऊपर लाए। उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया और शिक्षा, नौकरी व राजनीति में पिछड़े वर्गों को अवसर दिए। मतलब सामाजिक न्याय होना चाहिए, राज्य से संबंधित ये उनका विचार था। मतलब ये दोस्तों कि समाज में एक बराबरी लाई जाए, ठीक है, बराबरी का मौका दिया जाए, समान अवसर दिए जाएं सभी को। और जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उसको ऊपर लाया जाए। समाज की जो मुख्य धारा है उससे दलित वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा समुदाय है, उसको जोड़ा जाए। अब देखिए, लोकतंत्र से संबंधित क्या विचार थे नेहरू जी के? तो अभी इसे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं होना चाहिए। लोगों को बोलने, लिखने और संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। गरीबी और भुखमरी वाले समाज में सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सच्ची आज़ादी तभी है जब सबको समान आर्थिक अवसर मिलें। अभी लोकतंत्र से संबंधित जो विचार हैं उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित बात कर लेते हैं, शिक्षा से संबंधित। कि देखिए दोस्तों, नेहरू मानते थे कि शिक्षा ही समाज को आगे ले जा सकती है। मतलब शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नेहरू जी ने। शिक्षा से आत्म अनुशासन, नैतिकता और वैज्ञानिक सोच आती है। उनका मानना था कि शिक्षा से, एजुकेशन से आत्म अनुशासन आता है कि जो व्यक्ति है, जो समाज है, वो आत्म अनुशासन में रहता है, ठीक है। मतलब एक तरह से कि वो खुद नियमों का पालन करता है, ठीक है। नैतिकता की भावना आती है और वैज्ञानिक सोच आती है लोगों में, समाज में। नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसे कि IIT, IIM, ठीक है, एम्स, CSIR, DRDO आदि खुलवाने में अहम भूमिका निभाई। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विकास का जरिया माना।
अब यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण देखते हैं उनके, ठीक है। तो राज्य से संबंधित उनका अंतर्राष्ट्रीय नजरिया कैसा था, ठीक है। तो देखिए नेहरू की विदेश नीति थी भारत किसी भी बड़े देश के गुट में शामिल ना हो, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई उन्होंने। सभी देशों से मित्रता और शांति बनाए रखी जाए, ये विदेश नीति उन्होंने अपनाई। ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण था उनका। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हो रही थी तो उसमें 5 प्रमुख देश थे, जिसमें से एक भारत था। तो भारत के अलावा कौन से अन्य देश थे, उनमें से आपको किसी एक का नाम, कम से कम एक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो गुटनिरपेक्षता की स्थापना में नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका मानना था कि भारत को खुद अपने रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि किसी की नकल करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब सारी बातें काफ़ी सिंपल हैं, आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए लोकतंत्र के ऊपर नेहरू जी के विचार बताए गए हैं। तो पहला है राजनीतिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र। मतलब समझिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि सिर्फ वोट का अधिकार नहीं, बल्कि गरीबी और बेरोजगारी दूर करके सबको बराबरी देना जरूरी है। मतलब ये कि राजनीतिक लोकतंत्र में क्या हुआ कि अधिकार दे दिए गए, वोट डाल सकता है व्यक्ति चुनाव पर खड़ा हो सकता है और दूसरे राजनीतिक अधिकार दे दिए गए। लेकिन आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक लोकतंत्र होगा तभी वो राजनीतिक लोकतंत्र, मतलब राजनीतिक अधिकारों का व्यक्ति प्रयोग कर पाएंगे। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि आर्थिक रूप से गरीबी ना रहे, बेरोजगारी बहुत कम हो, बेरोजगारी ना रहे। मतलब यहाँ पर कहने का यह है कि एक गरीब व्यक्ति वोट डालने या चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होने के बारे में नहीं सोचेगा, वो पहले वो अपनी रोटी के लिए सोचेगा, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने लिए भोजन इकट्ठा कर पाए, भोजन की व्यवस्था कर पाए, ठीक है। एक बेरोजगार व्यक्ति अपने लिए पहले रोजगार की बात करेगा, रोजगार खोजने पर ध्यान देगा। तो इसीलिए जो आर्थिक लोकतंत्र है, जब आर्थिक लोकतंत्र होगा तभी राजनीतिक लोकतंत्र भी सफल होगा। ये यहाँ पर नेहरू जी का प्रमुख विचार था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब है? तो बहुत सिंपल सी बात है, नेहरू जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए लोकतंत्र में। बोलने, लिखने, सोचने और संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। ये लोकतंत्र की बुनियाद है। नैतिकता और सद्भाव, मतलब लोकतंत्र सिर्फ कानून से नहीं चलता, इसमें आपसी सम्मान, सहनशीलता और संवाद चाहिए। मतलब नैतिकता और सद्भाव जैसे विचार भी लोकतंत्र में होने चाहिए। नैतिकता होनी चाहिए ताकि व्यक्ति खुद भी प्रोत्साहित हो कानूनों को, नियमों को फॉलो करने के लिए। आत्मानुशासन और शिक्षा, समाज खुद नियम माने और इसके लिए शिक्षा सबसे अहम है। मतलब शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, ठीक है। और यहाँ पे आत्मानुशासन की बात की गई है। मतलब ये कि आत्मानुशासन हो समाज में, व्यक्ति आत्मानुशासन में रहे, मतलब व्यक्ति, समाज खुद प्रोत्साहित हो कानूनों और नियमों को मानने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी सरकार को कानून बनाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आत्मानुशासन की भी बात की गई है। लोकतांत्रिक तरीका, हर समस्या का हल संवैधानिक और अहिंसक तरीके से होना चाहिए। मतलब संवैधानिक और अहिंसक तरीके की बात की गई है, ठीक है। किसी भी समस्या को हल करना है तो संवैधानिक रूप से उसका हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, या बातचीत करके अहिंसक रूप से ऐसे तरीके का मतलब किसी समस्या के हल का तरीका ढूंढना चाहिए। समग्र दृष्टिकोण, लोकतंत्र शासन प्रणाली ही नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। इसमें समानता, न्याय और सम्मान सभी के लिए होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में समग्र दृष्टिकोण की बात की है नेहरू जी ने कि जो लोकतंत्र है वो केवल शासन प्रणाली नहीं है कि सिर्फ शासन और प्रशासन चलाया जाए, बल्कि वो एक जीवन का तरीका बताया है नेहरू जी ने उसे। इसमें समानता, न्याय और सम्मान सभी के लिए होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर अभी हमने लोकतंत्र और राज्य पर नेहरू जी के विचार को समझ लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जीवन परिचय को। जीवन परिचय में हमें ज़्यादा नहीं समझना, जीवन परिचय को बस एक औपचारिक रूप से मुझे पढ़ाना है ताकि कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट ना लगे। तो देखिए दोस्तों, नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। अगर हम नेहरू जी की शिक्षा की बात करें तो देखिए, नेहरू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्कूलों हैरो और ईटन से की। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक और लंदन के इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। भारत लौटकर थोड़े समय वकील रहे, फिर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, 1919 के जलियांवाला बाग कांड में उन्हें गहरा झकझोरा। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी।
नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई आंदोलनों में जेल भी गए। 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी बड़ी संस्थाओं की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंचवर्षीय योजनाओं से उद्योग, विज्ञान और तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया। उनकी विदेश नीति की यहाँ पे बात की गई है। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया ताकि भारत किसी एक देश के पक्ष में ना झुके। मतलब जब नेहरू जी मतलब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय शीत युद्ध का काल चल रहा था, शीत युद्ध का टाइम पीरियड था वो। तो उस समय दो गुट थे, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत गुट। तो ये जो दो ध्रुव विश्व था, मतलब ये दो गुटों में बटा हुआ जो विश्व था, तो उसमें नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चीन के साथ पंचशील समझौता किया, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने उन्हें झटका दिया। उनके निजी जीवन के बारे में भी यहाँ पे बातें बताई गई हैं, जैसे कि पत्नी कमला नेहरू का निधन 1936 में हो गया। बेटी इंदिरा गांधी को राजनीति में लाए, जो बाद में प्रधानमंत्री बनी। उनके पोते राजीव गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो गया। नेहरू की विरासत भारत में वैज्ञानिक सोच, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की नींव मजबूत की। तो दोस्तों, भारत में वैज्ञानिक सोच, समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र से संबंधित जो विचार हैं, इनको काफ़ी मजबूती नेहरू जी ने प्रदान करी। उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बच्चे बहुत प्यार करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नेहरू जी के परिचय को भी देख लिया, जीवन परिचय को हमने यहाँ पे समझा। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने जो भी आपके सिलेबस के अनुसार मुख्य टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करना था, पढ़ना था, यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें बता दी। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।